ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, गुस्से पे जरा सा काबू नहीं है तुम्हें। मरे जा रहे थे उससे शादी करने के लिए। मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, अगर ज़ैनी से शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। और जब शादी हो गई तो कोई कदर नहीं है उसकी। बाबा मैं खामोश रहो, क्या करके बैठे हो तुम? और ये सब तुम्हारा किया धरा है। जीना महाल कर दिया था उसका, हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती थी तुम। क्या मैंने जीना माहौल कर दिया था उसका? हाँ, हर वक्त नौकरी के ताने दे रही थी। अरे तो बहू किस लिए लेकर आई थी घर में कि घर पर आए और आके घर संभाले, ना कि मैं सब कुछ करती फिरूं। कमाल है, अभी भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ है इस बात का। बाबा प्लीज आप चाहे वहां और ज़ैनी को वापस ले आए। वापस लेके आऊं? तुम्हारे तलाक देने के बाद? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बाबा मैंने गुस्से में सिर्फ उसे एक ही तलाक दी थी, मेरे मुंह से निकल गया था ये लफ्ज। एक तलाक दी है? क्या वाकई? भाई आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं एक तलाक देने के बाद रुक गया था। मुझे फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया था। आप अम्मी से पूछे। खुदा का शुक्र है भाई, फिर तो वापसी का रास्ता मौजूद है। बस ज़ैनी भाभी मान तो जाएंगी ना? मैं मना लूंगा उसे, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं आती हूँ। अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो मियाँ। मुझे गुस्सा कहाँ आता है बाबा, आप जानते तो हैं। पता नहीं तो फिर आज ही क्या था? मुनीरा, हमेशा भाई के घर जाना होगा, वहां तो कयामत टूट गई होगी। ठीक है, चलते हैं। सिद्दीका सुनो, भाई ने भाभी को सिर्फ एक तलाक दी है, वो अभी भी घर आ सकती है। इस वक्त तो वो बहुत ही गुस्से में है, अब तो शायद ही वो माने। तो तुम समझाओ ना उन्हें। ये कोई छोटी बात नहीं है सायरा, तलाक चाहे एक दो या 3। उन्होंने तलाक के बारे में सोचा भी कैसे? तो शायद ही वो उन्हें माफ़ करेंगी। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो तो जान छिड़कते थे ज़ैनी भाभी पे, और इस वक्त उनकी मोहब्बत में नफ़ी आ गई। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मंजली आप ही आई थी ना, उन्होंने कुछ किया होगा। एक तो मुझे ये मंजली बाजी का समझ नहीं आता, उनके सर से अरसल भाई का बुखार किस तरह उतारूं? तुम ना उन्हें रस्सियों से बांध के रखो जब तक उनकी कहीं शादी नहीं हो जाती। सायरा तुम्हें पता तो है मंजली आपी का, भेजा था उन्हें ससुराल, वहाँ पे उन बेचारे फजल भाई की जिंदगी अजाब की हुई थी। मैं फिर भी भाई से कहूंगी कि वो भाभी को लेके कोई और मुल्क चले जाएं। हम रह लेंगे उनके बगैर, कम से कम वो दोनों तो सुकून से रहें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे सिद्दीका, मुझे ना नफरत है तुम्हारी इस मंजली बहन से। अच्छा सायरा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अब्बा आ गए, मैं गेट खोल दूँ? हाँ ठीक है। शाह भाई, अरसल से गलती हो गई है, आप उसे माफ कर दें। गलती हो गई? उसकी गलती इस काबिल है कि माफ किया जाए? आजकल के बच्चे जज्बाती हैं, जज्बात में उसके मुंह से ये बात निकल गई। शहजाद खालू, मैंने अरसल को ऐसा नहीं समझा था, उसने ज़ैनी सा अच्छा नहीं किया। सैनी भी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। कितना कहा मैंने उससे कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आ गया गुस्सा अरसल को। सैनी की नौकरी से तलाक देने का क्या ताल्लुक है? मुनीरा खाला, इस शादी से पहले अरसल को पता था ज़ैनी की नौकरी का, और उसने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि ज़ैनी इन शादी के बाद नौकरी छोड़ेगी। मुनीरा, खामोश रहो, हम यहाँ ज़ैनी को लेने आए हैं, मनाने आए हैं, फालतू बातें कर रही हो। हम सॉरी शहजाद खालू, पर ज़ैनी आपके साथ नहीं जा रही। देखो बेटा, खालू, मेरी बहन फालतू नहीं है।
शाबाई, हमें दिलों में कुछ गुंजाइश तो निकालनी होगी, वरना बच्चों के घर खराब हो जाएंगे। घर तो खराब हो चुके हैं, कौन सी कसर बाकी रह गई है? मैं ज़ैनी से बात कर सकता हूँ? नहीं, अभी तक मैंने खुद उससे कोई बात नहीं की। पहले मैं जान लूं कि वो क्या चाहती है। तो भी ठीक है, यहाँ बैठने का कोई जवाब नहीं बनता। चले चले यहाँ से। अब मुनीरा, आप लोग बैठिए ना। शाह साहब ज़ैनी से बात करेंगे ना? फिर आएंगे। अरसल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अकेला छोड़ कर आई हूँ मैं। आप चले ना प्लीज, आइए। भाई, आप अभी क्यों आ गए? आराम करते हैं, जब अम्मी अबू आते मैंने बुला लेती। यहाँ मेरा घर उजाड़ा है, मैं कैसे आराम करूं? कुछ नहीं होगा, ज़ैनी भाभी मान जाएंगी, बस जैसे उनका गुस्सा उतर जाएगा। कितनी मुश्किल से मैंने उसे हासिल किया था और कितनी आसानी से खो दिया मैंने। वनीरा, तुम भी कमाल करती हो। तुम वहां अपनी बहू को मनाने गई थी या इस घर से फारिग कराने का इंतजाम करने गई थी? क्या कहा बाबा ज़ैनी ने? आई नहीं आपके साथ? इतनी आसानी से वापस आने वाली नहीं है वो। सायरा, प्लीज जाओ, जाके मुझे पानी पिलाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ। जी। अरे पानी तक तो पूछा नहीं उन लोगों ने। क्या हो गया मनीरा? हमारे बेटे ने इतना बुरा किया उनके साथ, हम तो वहां शर्मिंदा होके गए थे, वो हमें पानी पेश करते। बाबा प्लीज मुझे ये तो बताएं कि क्या कहा ज़ैनी ने? अरे हम क्या बताएं तुम्हें, ज़ैनी से मिलने तक तो दिया नहीं उन लोगों ने। लेकिन आपको उसको मनाकर साथ लाना चाहिए था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम्हारी गलती इतनी बड़ी थी, इतनी आसानी से नहीं सुधरेगी। मैं जा रहा हूँ उसे लेने। भाई क्या हो गया, बैठे आप? तुम ठीक से खड़े तो हो नहीं सकते, वहां जाने की जरूरत नहीं है, जाओ आराम करो। खाना खाया है ना तुमने? नहीं अब्बू, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, खाना यहीं पे रखा हुआ था, मैंने अभी समेटा है। ठीक है बेटा, तुम जाओ खाना गर्म करके लाओ, मैं खुद खिलाता हूँ इसे। जी। बाबा मेरा मूड नहीं खाने का। देखो बेटा, हालात का मुकाबला करने के लिए ताकत की जरूरत है, कमजोर शख्स कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शहजाद और मुनीरा आए थे तुम्हें लेने, मैंने वापस भेज दिया उन्हें, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं खुद तुमसे बात करूं। मेरा तो ख्याल है कि जब वो आ गए थे, शर्मिंदा थे, तो हमें ज़ैनी को उनके साथ भेज देना चाहिए था। क्यों? मेरी बेटी बोझ है मुझ पे कि इतनी आसानी से भेज दूं। अरसल जब तक यहाँ आके अपनी नाक नहीं रगड़ेगा, मैं ज़ैनी को नहीं भेजूंगा, बिल्कुल नहीं। अब्बा, वो नाक रगड़े या पैर पकड़े, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। अब उसे कहे कि बाकी की 2 तलाकें भी भिजवा दे।